तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं, जहां हम देखते हैं डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स, उसके साइनोनिम्स तथा एडिटोरियल से कुछ चूज किए गए वर्ड्स के डिफिनेशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, एयरफोर्स नेवी, जिस एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले एडिटोरियल देखते हैं। एडिटोरियल का टॉपिक क्या था? आज के एडिटोरियल का टॉपिक था बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट ऑन सीजेआई रिमार्क्स ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट। इसी पे बेस्ट आर्टिकल है और इसी से सभी वर्ड मीनिंग चूज किया गया है, जो कि द हिंदू में पब्लिश किया गया है आज 18 अगस्त 2021 को। तो इसके वर्ड लिस्ट को शुरू करते हैं। देखते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है रिमार्क्स। रिमार्क्स यानी कि किसी पर टिप्पणी करना, कोई कथन। इसके सेंस में हम रिमार्क का यूज करते हैं, रिमार्क वर्ड का। साइनोनिम्स देखें तो कमेंट से, ऑब्जर्व, वही हुआ टिप्पणी करना या फिर कोई कथन किसी के बारे में कहना, तो रिमार्क्स कहलाता है। नेक्स्ट है सेकेंड वर्ड एडिक्वेट। यह एसएससी में कई कई बार पूछा हुआ वर्ड है। एडिक्वेट इट मीन्स की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त, यानी कि आपको जितनी मात्रा में कोई चीज़ चाहिए उतनी मात्रा में आपके पास अवेलेबल हो, तो उसे हम कहते हैं पर्याप्त, यानी कि एडिक्वेट। साइनोनिम्स देखें तो सफिशिएंट, एम्पल, इनफ, यानी कि जितना आपको जरूरत है उतना आपके पास पर्याप्त है। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर बेमोन। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा हुआ वर्ड है, यानी कि विलाप करना या फिर इसका पछतावा के सेंस में भी यूज किया जाता है बेमोन का। साइनोनिम्स देखें तो लेमेंट, बिवेल, मौन, डिप्लोर। तो यह इसके साइनोनिम्स है बेमोन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है यह एक फ्रेज है, कैरी आउट। फ्रेज जो है वह है कैरी आउट। इसका मतलब होता है कार्यान्वित करना या फिर जैसे कोई नियम कानून जो बनता है उसको लागू करना, तो उसके लिए हम कैरी आउट फ्रेज का यूज करते हैं। तो इसके साइनोनिम्स देखें तो कंडक्ट, परफॉर्म, इम्प्लीमेंट, यानी कि लागू करना, उसे सुचारू रूप से चलाना कहलाता है कैरी आउट। कैरी आउट यह एक फ्रेज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर पॉइंट आउट। अक्सर इसका यूज किया जाता है आर्टिकल्स वगैरह में। तो इसका मतलब होता है निर्दिष्ट करना या फिर कुछ दिखाना, दिखाने के सेंस में भी शो करना, उसे इंडिकेट करना। क्या करना? इंडिकेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं पॉइंट आउट का। साइनोनिम्स देखें तो शो, डेजिग्नेट, आइडेंटिफाई, यानी कि उसे पहचान कराना, उसके लिए पॉइंट आउट फ्रेज का यूज करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर लॉकिन है। इट मीन्स की एन अनफिल्ड स्केप और ए गैप, यानी कि जैसे दो दो जगहों के बीच में जो गैप रहता है, खाली स्थान, स्पेस, तो उसे कहते हैं हम लेकिन है। और इट मीन्स की एन अनफिल्ड स्पेस और ए गैप। तो ये था। नेक्स्ट है 7 नंबर वर्ड जो है स्ट्राइक डाउन। इट मीन्स अबोलिश ए लॉ और रेगुलेशन। स्ट्राइक डाउन क्या होता है? तो यह एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है जैसे कोई नियम कानून उसकी धज्जियां उड़ाना, उसे नहीं मानना, उसे रद्द कर देना, उसे ही हम कहते हैं स्ट्राइक डाउन। यह इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यह भी पूछा हुआ फ्रेज है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसका मतलब होता है एबॉलिश ए लॉ और ए रेगुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर फैदम। फैदम इट मीन्स कि किसी बात को समझना, समझने की कोशिश करना, उसे अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना, उसे कहते हैं फैदम। साइनोनिम्स इसका देखें तो अंडरस्टैंड, मेक सेंस ऑफ, यानी कि उसे सेंसिएबल बनाना, क्या करके? तो उसे समझ के, जो समझने लायक हो, तो उसे कहते हैं फैदम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनलाइटिंग। इनलाइटिंग यह भी पूछा हुआ वर्ड है। इट मीन्स कि किसी बात की समझ को बढ़ाना, उसे ग्रो अप करना, उसे राइज अप करना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनलाइटनिंग। और साइनोनिम्स देखें तो इन्फॉर्म, नोटिफाई, एडवाइस, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर सर्कुमस्टांसेज। यह काफ़ी प्रिविलेंस वर्ड है, काफ़ी यह चलन में रहता है। साइनोनिम्स देखें तो इसका मतलब होता है परिस्थिति या फिर हालात, जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन
जिस परिस्थिति के अनुसार आप सिचुएशन जिस प्रकार का हो तो उसके लिए हम सर्कमस्टांसेस का यूज करते हैं, यानी कि परिस्थितियां या फिर हालात। जैसे किसी का हालात सही है, परिस्थितियां सही है, किसी का बुरा है, तो उसके लिए सर्कमस्टांसेस का यूज करते हैं। साइनोनिम्स देखें तो सिचुएशन, कंडीशंस, ये सब इसके साइनोनिम्स है और ये पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट है 11 नंबर एक्सट्रिंसिक। इट मीन्स कि के बाहर या बाद। जैसे कि कोई एक यह सर्कल हो गया और इसके बाहरी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रिंसिक। इट मीन्स कि बाहरी क्षेत्र, अंदर को बोलेंगे इंटेरियर और बाहर को एक्सटेरियर। तो उसी के सेंस में यूज किया जाता है। एक्सटर्नल, आउटसाइड, एक्सटेरियर, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, जिसे आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्विट। इट मीन्स कि फिक्र या चिंता या फिर बेचैनी, किसी बात को लेके परेशान होना, चिंता, फिक्रमंद होना, उसे हम डिस्क्वाइट वर्ड से डिनोट करते हैं। साइनोनिम देखें तो ऑन इज, वरी एंड एंग्जाइटी। यह जो ऑन इज वर्ड है यह पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, चिंता या फिर बेचैनी किसी बात को लेके, किसी रीजन को लेके। नेक्स्ट वर्ड है 13 नंबर वाइड स्प्रेड, यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ या फिर व्यापक। कोई ऐसा चीज जो कि काफी दूर दूर तक फैला हो, बहुत व्यापक स्तर पे फैला हो, या किसी भी सेंस में यूज किया जा सकता है। जैसे कि अभी अभी कोविड-19 जो बीमारी है पूरे वर्ल्ड में फैला है, तो यह इसे कहा जा सकता है, यह वाइड स्प्रेड डिजीज है, यानी कि व्यापक पूरे विश्व स्तर पे फैला हुआ एक बीमारी है। तो इसके लिए वाइड स्प्रेड का यूज किया जा सकता है। इसके साइनोनिम देखें, एक्सटेंसिव, यूनिवर्सल, ग्लोबल, यानी कि पूरे संपूर्ण विश्व या फिर संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ चीज को वाइड स्प्रेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर। नहीं हो उससे, उसके बात को लेके आप संतुष्ट नहीं हो, उससे आप संतुष्टि नहीं रखते हो, तो उसके लिए डिसकंटेंट का वर्ड यूज करते हैं। ये इसका एंटोनिम्स ही कंटेंट होता है, यानी कि संतुष्टि। तो इसकी डिसकंटेंट के साइनोनिम देखें तो डिससेटिस्फेक्शन, डिसअफेक्शन, यानी कि असहमति या फिर असंतोष, और कंटेंट जो हुआ या फिर एग्रीमेंट, हार्मोनी, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर जो वर्ड है एम्बिग्यूटी। क्या है एम्बिग्यूटी? इट मीन्स की द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा को की बातों को मतलब कि इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम एम्बिग्यूटी वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर एश्योरेंस, यानी कि पूर्ण आश्वासन, यानी कि किसी को आश्वासन देना कि हाँ तुम ये, तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ, तुम मेरे पे बिलीव रखो, यानी कि क्या, विश्वास रखो। तो उसी के सेंस में एश्योरेंस का यूज करते हैं। साइनोनिम्स देखें तो गारंटी, वर्ड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर ऑब्जर्वेशन, यानी कि सावधानी से निरीक्षण करना, किसी की जांच पड़ताल करना, किसी का जांच पड़ताल करना किसी भी सेंस में यूज किया जा सकता है। इसका मेडिकली भी यूज किया जाता है, जैसे किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है, कोई बीमारी हो वगैरह किसी चीज को, तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशन का। जिसके साइनोनिम्स देखे तो वाचिंग, मॉनिटरिंग, यानी कि वही उसकी निरीक्षण करना। नेक्स्ट जो वर्ड है यह एक फ्रेज है, थ्रो लाइट ऑन। यह एसएससी का पूछा हुआ फ्रेज है, इडियम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। थ्रो लाइट ऑन, इट मीन्स की हेल्प टू एक्सप्लेन समथिंग बाय प्रोवाइडिंग फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, यानी कि किसी चीज को, किसी को कोई बात को समझाना, किस लिए, उसको उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उसके समझाने में मदद करना, किसी फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ जानकारियां उसको पहले ही देकर, तो उसके लिए हम थ्रो लाइट ऑन समथिंग का यूज करते हैं फ्रेज का। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूमिनेट, यानी कि प्रकाश से आलोकित कर देना,
यानी कि उसे प्रकाशित कर देना, उसे अंधेरे से हटा के प्रकाश की तरफ ले जाना, इल्यूमिनेट कहलाता है। साइनोनिम देखे तो लाइट अप, ब्राइटन, इरेडिएट, यानी कि उसे प्रकाशित कर देना। नेक्स्ट वर्ड है 21 नंबर, इंटरप्रिटेशन। जो वर्ड आया था इंटरप्रिटेशन, यानी कि किसी बात की व्याख्या करना, उसे समझाना, उसे एक्सप्लेन करना ताकि किसी को आसानी ढंग से उसे समझ में आ जाए, तो उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। साइनोनिम देखे तो एक्सप्लेनेशन, इल्यूसिडेशन, ये सब इसके साइनोनिम है, किसके, तो इंटरप्रिटेशन के। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज के एडिटोरियल का, डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय। जैसे कोई भी यदि स्टूडेंट की बात करें तो वह अपने जॉब को लेके, यदि कि मुझे जॉब करना है, उसके लिए अपना दृढ़ निश्चय बना लेता है, यानी कि डिटर्मिनेशन उसका काफी स्ट्रेंथ हो जाता है, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम रिसोल्यूशन, विल पावर, यानी कि वही दृढ़ निश्चय कि मैं ये करके रहूंगा। तो ये थे आज के वर्ड लिस्ट द हिंदू एडिटोरियल के, आज 18 अगस्त 2021 को। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट विजिट करके इसे आप रीड कर सकते हैं। तो या आपको इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मंथली पीडीएफ्स भी मिल जाया करेगी। पीडीएफ का फॉर्मेट यही होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर ये था आज का टोटल वर्ड लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को